हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस से जुड़ी हुई दो अपडेट लेकर आया हूं। पहली जो अपडेट है वो आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको पता ही है दोस्तों कि एमपीपीएससी के द्वारा 19 सितंबर को होम साइंस और संस्कृत विषय का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था और जितनी पोस्ट थी उनके 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया गया था। अब एमपीपीएससी को ये डर है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस रिजल्ट के विरुद्ध या फिर आगे की प्रोसेस को रोकने के लिए या फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया को रोकने के लिए हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रिट याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा न हो, इस प्रक्रिया को कोई रोक न सके, इसके लिए जो है एमपीपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, तत्परता दिखाते हुए केविएट याचिका दायर की गई है। आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट घोषित किया गया है इसके संबंध में एमपीपीएससी के द्वारा जो मुख्य पीठ है जबलपुर और जो खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर, इन तीनों के अंदर जो है केविएट याचिका दायर की गई है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि केविएट याचिका जो है वो क्या होती है। दोस्तों, केविएट याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को केविएटर के नाम से जाना जाता है। केविएटर द्वारा केविएट याचिका दायर की जाती है जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति केविएटर के विरुद्ध किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई आवेदन दाखिल करता है तो उसे सूचित किया जाए। यानी एमपीपीएससी ने यहाँ पर पहले सतर्कता दिखाते हुए और क्या किया है, केविएट याचिका जो है तीनों न्यायालयों के अंदर मुख्य पीठ और 2 खंडपीठ के अंदर दायर कर दी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई भी अभ्यर्थी इस रिजल्ट के विरुद्ध या आगे की प्रक्रिया को रोकने के लिए अगर हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर करता है तो हाई कोर्ट बिना एमपीपीएससी का पक्ष सुने याचिकाकर्ताओं के फेवर में कोई भी आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, तो वहां पर पहले हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, एमपीपीएससी को जो है जवाब देने के लिए और समय देना पड़ेगा और एमपीपीएससी वहां जाकर के अपना पक्ष जो है वो प्रस्तुत कर सकती है। तो इससे आगे की प्रक्रिया जो है वो निर्बाध रूप से चल सकती है। तो इसके लिए ये जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, इन रिजल्ट्स को लेकर के जो है एमपीपीएससी के द्वारा ये केविएट याचिका दायर की गई है। तो ये तो अच्छा कदम है ताकि कोई भी अभ्यर्थी जो है इस प्रक्रिया को रोक न सके। अब जो दूसरी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये भी कोर्ट से जुड़ी हुई है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। एमपीपीएससी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, चयन प्रक्रिया शुरू हो गई तो बिना कारण पद खत्म नहीं कर सकते। विज्ञापन निकाला, परीक्षा ली, फिर कहा गलती से पद जारी कर दिए गए थे। तो दोस्तों एक बार आप न्यूज देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब किसी पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बिना कारण के उस पद को समाप्त नहीं कर सकते। दरअसल 2021 में शासकीय और अर्धशासकीय कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई थी। पीएससी ने विज्ञापन जारी किया, परीक्षा ली, पर जब इंटरव्यू की बारी आई तो नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। कारण बताया कि गलती से विज्ञापन में पद खाली बता दिए गए थे। याचिकाकर्ता अमीन खान ने उल्लेख किया कि पीएससी ने हाई कोर्ट में झूठी जानकारी दी। उसने कोर्ट को बताया कि पद खाली पड़े हुए हैं, शासन की वेबसाइट पर खाली दिखाए जा रहे हैं। पीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि गलती से हाई कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दी गई थी, गलत तरीके से पद विलोपित कर दिए गए थे। पीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसने हाई कोर्ट में भी गलत जानकारी दी थी। तो दोस्तों ये मैटर आपके समझ में आ गया होगा कि 2021 का ये जो भर्ती विज्ञापन था असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसके तहत एग्जाम होगी, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई तो एक विषय विशेष के अंदर जो पद थे
वो क्या कर दिए गए थे, गलत तरीके से विलोपित कर दिए गए थे। तो इसके विरुद्ध जो है अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है इस मामले में अभ्यर्थियों की मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एमपीपीएससी के द्वारा एक झूठा हलफनामा दिया गया था और ये कहा गया था कि उस विषय विशेष के अंदर जो पद विज्ञापित किए गए हैं, दरअसल वो पद रिक्त नहीं है, वो गलती से जो है विज्ञापित हो गए थे, इसलिए उन पदों का जो विज्ञापन है उसको वापस लिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने ये कहा कि पीएससी को विज्ञापन वापस लेने का हक है। अभ्यर्थियों के साथ हुए इस धोखे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, पर याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीएससी का अधिकार है कि वह विज्ञापन जारी करने के बाद उसे वापस भी ले सकती है। इस आदेश का रिव्यू करने की अर्जी दायर की गई थी, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो है इसकी परतें खुली और ये पता चला कि एमपीपीएससी के द्वारा गलत हलफनामा दायर किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कल ये आदेश दिया और एमपीपीएससी को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि चयन प्रक्रिया शुरू हो गई तो बिना कारण आप पद को ख़त्म नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपीपीएससी को जो है 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने और उस विषय विशेष के रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहले पदों को भरें और 6 सप्ताह में जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि पीएससी को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है। जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बिना कारण पद को समाप्त कैसे किया जा सकता है। शीर्ष अदालत खाली पद को भरे जाने के आदेश दिए हैं, 6 सप्ताह के भीतर परिणाम जारी करने को कहा है। तो कोर्ट ने अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला देते हुए और जो हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको रद्द करते हुए एमपीपीएससी को यह आदेश दिया है कि वो 6 सप्ताह में जवाब दे और जो रिक्त पद हैं उनको भरने का कार्य करे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।